हुआ था। तो गुरुदेव से बता रहे थे कि भारतीय इतिहास में, दर्शन के इतिहास में, अध्यात्म इतिहास में सबसे पहले गुरुदेव ने तत्वमसी का ठीक ठीक इंटरप्रिटेशन दिया है। तत्वमसी शास्त्र के द्वारा, शास्त्रवेत्ताओं के द्वारा बहुत प्रकार से लंबी लंबी व्याख्याओं में समझाया गया है। ये गुरुदेव ने उसका असलियत बताया है। तत्वमसी, तत्व और त्वम के बीच में, अर्थात जीव और परमात्मा के बीच में एक चैतन्य की रेखा है। इधर की रेखा को, इस बिंदु को हम जीव कहते हैं, इधर के बिंदु को हम परमात्मा कहते हैं। जीव और परमात्मा के बीच में संबंध जोड़ने वाला ये अनुभव है, ये तत्वमसी। इसमें निरंतरता है, दो नहीं है ये। यानी वो अनंत ही अपने आप को दो भागों में बांट के तत्व त्वम बन करके अनुभव देता है। इस तरह का कल अपन ने देखा था। Another point worth noting in the Leibniz philosophy is that the subject of the Atman is as perfect as the absolute or the Brahman is. ये महत्वपूर्ण बात दोबारा बता रहे हैं गुरुदेव। ये ध्यान देने की दूसरी बात ये है, वर्थ नोटिंग गुरुदेव के दर्शन में, कि सब्जेक्ट अथवा आत्मा इतना ही पूर्ण है जितना ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म में की पूर्णता में अंतर नहीं, विस्तार में अंतर हो सकता है, पूर्णता में अंतर नहीं। वो इतना ही पूर्ण है जितना ब्रह्म पूर्ण है। इसलिए कई लोग जीववादी लोग हैं, वो कहते हैं कि जीव परमात्मा से अलग है, और अनेक जीववादी हैं वो, तो जीव अनंत है। कई एक जीववादी हैं, कई अनंत जीववादी हैं। एक जीववादी क्या कहते हैं कि जीव को मुक्ति कभी मिलती ही नहीं। अगर मुक्ति मिल गई एक को, तो एक ही जीव का विस्तार सब जगह है, इसलिए सबको मुक्ति मिल जाएगी, उनका ये कहना है। संक्षेप में बता देता हूँ आपको लोग क्या कहते हैं। एक जीववाद, सर्वजीववाद, अनंत जीववाद, रामानुज इत्यादि है। कहते हैं जीव अनंत है, जीव और परमात्मा के बीच में दास का और मालिक का संबंध है। वो मालिक है, स्वामी है, और ये दास है। हमेशा दास रहना इसका स्वभाव है, दास ही रहेगा। लेकिन हमारा वेदांत दर्शन या उपनिषद कहते हैं तत्वमसी वो तू है, अतः दोनों में तात्विक रूप से अंतर नहीं है। अतः जीव जागृत होकर परमात्मा के साथ मिल सकता है। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशुम च परंतप है। जान सकते हो, देख सकते हो, और उसमें प्रवेश भी कर सकते हो। तो प्रवेश कैसे करोगे? अब भिन्न जाति के हुए तो प्रवेश कैसे होगा? प्रवेश होकर एक होना है तो एक जाति के होंगे, समान होंगे। जीवात्मा और परमात्मा अंतर नहीं होगा, तब जीवात्मा उसमें प्रवेश करेगा। अग्नि का कण अग्नि के विस्तार में प्रवेश करेगा, तो क्योंकि वो स्फुलिंग है। अगर मान लीजिए पानी का कण पड़ गया तो वो एक उसका स्वभाव होगा बुझा दे, अग्नि का स्वभाव है जला दे। दोनों का विरोध होगा वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर जीव और परमात्मा एक स्वभाव के हैं, और जीव चैतन्य कण है, परमात्मा मिल करके उससे एक हो जाएगा। मोक्ष भी इसी का नाम है। मोक्ष इस चीज़ का ज्ञान है कि जीव परमात्मा अलग अलग नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति वस्तु होने वाली वस्तु नहीं है, जीव मुक्त ही है। मुक्ति का ज्ञान होना है बस उसको। जीव तो मुक्ति है, बंधन में आ ही नहीं सकता जीव। इसलिए उसकी उपाधियाँ जब हट जाएंगी तो जीव को मालूम पड़ जाएगा कि मैं मुक्त हूँ। एकनाथ महाराज ने भी ये लिखा है, जीव को मुक्ति का आभास होता है, मुक्त हूँ। अरे मैं मुक्ति था, और हंसता फिर अपनी मूर्ता पर, देखो मैं अपने आप को बंधन में मानता था।
एकनाथ महाराज ने लिखा है, एकनाथी भागवत में ऐसे लिखा है, जीव हमेशा मुक्ति है, बंधन में नहीं होता। तो एक कण अगर मुक्त हो गया और कण रहते हुए भी वो समाप्त नहीं हो सकता। अग्नि का कण तो बुझ सकता है, नहीं चैतन्य का कण बुझ नहीं सकता, वो समाप्त नहीं होता, वो जड़ नहीं होता, पंच तत्वों में से एक नहीं होता, चैतन्य ही रहता है। इसलिए चैतन्य से मिलके वो एक हो जाता है। इसको हम मुक्ति क्या कहें? अपने स्वरूप का ज्ञान कहें बस, क्योंकि मुक्त तो वो है, अपने आप को बंधन में महसूस कर रहा था, इसलिए मुक्ति नहीं मानता था। बंधन जब हटा लेगा वो, तो मुक्त अपने आप को जान लेगा। तो मुक्ति कोई आगंतुक वस्तु नहीं है, मुक्ति उसका स्वभाव है। मुक्ति बाहर से नहीं आती है, मुक्ति अंदर का ज्ञान है कि मैं कभी बंधन में था ही नहीं। ये मुक्ति का अनुभव आता है उसको, क्योंकि मैं बंधन में पड़ ही नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या आत्मा और ब्रह्म दोनों तत्वतः एक हैं, उनके अंदर तात्विक रूप से अंतर नहीं है। तो आत्मा भी उतना ही पूर्ण है जितना ब्रह्म। तो कई लोग कहते हैं कि आत्मा के सामने जाने से वो काम नहीं होगा जो ब्रह्म के सामने जाने से होगा। ये भ्रांति है। वह मानते हैं कि गुरु के अंदर जो चैतन्य है वो तो है गुरु का चैतन्य, और ब्रह्म का चैतन्य है वो तो विश्व का चैतन्य है। ऐसा भेद मानते हैं, ये अज्ञान के कारण मानते हैं। आपको अगर घर में काम लेना हो तो बाढ़ को सारे को लाओगे कि वहाँ से थोड़ी सी आग ले आओगे? क्या करोगे? शरीर के अंदर चैतन्य बैठा हुआ है और शरीर का अज्ञान आपको मिटाना है, तो चैतन्य को जागृत करो। वो अंदर बैठा है उसको जागृत करो। आप बाहर से आप अग्नि लाओ और शरीर को जलाओ, इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्यों? शरीर उस आत्मा के मुक्ति को बाधक नहीं बनता। जैसे दीपक या लैंटर्न में या गोले में दीपक का प्रकाश बनता नहीं है, बल्कि बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से जब शरीर सतोगुण से पूर्ण हो जाएगा तो अंदर चैतन्य का प्रकाश छिटकने लगेगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा और आपको दिखेगा, देखो ये निकल रहा प्रकाश, ये जा रहा, सब जगह फैलेगा वो, क्योंकि आपका अंतःकरण शुद्ध सत्व से युक्त हो रहा है। इसलिए वो चैतन्य बाहर निकल के फैलेगा, आपको भी दिखेगा, आपको भी अनुभव आएंगे, और दूसरे जो भावुक लोग हैं जो ले सकते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। आपको जो भैंस आगे बैठ जाए उसको मिल जाएगा और शास्त्र बोलने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। भैंस का मतलब मूर्ख आदमी, वो आकर के बैठ गया आपके सामने, तो कोई ज्ञान हो ही नहीं रहा, तो ऐसे वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान के लिए पहले पूर्व अभ्यास होते हैं, संस्कार अर्जित होते हैं। जैसे आप कोयले लाओ और उसमें आग डालो तो आग लग जाएगी, और कंकड़ लाओ और आग डालो उसमें तो आग कहाँ से लगेगी? जिसके अंदर खोपड़े में कंकड़ बड़े बड़े हैं वो कितने कोशिश कर ले, उसको परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होगा। और अंदर चैतन्य को ग्रहण करने वाला पदार्थ है, कोई भी चीज़ हो, कहीं कोयले हो सकते हैं, कहीं पत्थर के कोयले हो सकते हैं तो देर से जलते हैं, कहीं जल्दी जलने वाले कोयले होते हैं जल्दी जल जाते हैं, कहीं पेट्रोल होता है जो एकदम बढ़ जाता है, कई तरह के हैं। जिसमें पेट्रोल होगा वो तो एकदम प्रकाश का गुरु से किरण गई और वो बढ़ता, बहुत जल्दी चैतन्य हो जाएगा उसको। और कई जिसमें पूर्व संस्कार भरे पड़े हैं अभी और पदार्थ जलाने वाला भी कम मिला है उसको, तो उसको पदार्थ को जलाने में समय लगेगा और प्रकाश भी कम ही होगा, क्योंकि उसके बाद संचित करना है। जितने कोयले होंगे उतनी आग होगी ना। आपकी अंगीठी में इतने सी कोयले हैं और आग जलाओ और तापने के लिए बैठ जाओ तो कितनी देर तापोगे बताओ? अगर आप कोयले की आग भरी पड़ी है तो रात में तापते रहो आप, 10 बार को और बुला लो, वाले किसी बार रजाई बिस्तर नहीं है तो उसको और बुला लो, ताप सकते हो आप। इसी प्रकार से यदि आपके पास सतोगुण ज़्यादा है तो आपको चैतन्य की शक्ति अधिक मिलेगी और आप उससे भी स्वयं भी आनंद लेंगे और दूसरे भी उसका आनंद लेंगे।
दूसरे उसका आनंद प्राप्त करें। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में सतोगुण का संचय करें, रजोगुण तमोगुण से दूर रहें। इसकी कोशिश हमको अब करनी पड़ेगी। क्यों कि रजोगुण तमोगुण हमारे अनुभव को रोकते हैं और सतोगुण हमारे अनुभव को बढ़ाता है, प्रज्वलित करता है, हमको आनंद देता है। वो सतोगुण के आधार पर चैतन्य का प्रकाश होता है। जैसे लालटेन में केरोसिन हो, बत्ती हो, प्रकाश हो जाता है। और लालटेन में यदि आप कोई अन्य पदार्थ भर दो, पानी भर दो और बत्ती चलाओ तो पानी से नहीं जलेगा। बालू मिट्टी भर दो नहीं जलेगा, और कोई घटिया तेल भर दो तो नहीं जलेगा। केरोसिन होना चाहिए तो जल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न होने के लिए सात्विक संस्कार अधिकतम मात्रा में होनी चाहिए। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि संसार में अधिक से अधिक सतोगुण का हम संग्रह करें, सात्विक आदमियों से मिलें, उनसे सात्विक बातें करें, अपनी फालतू की बातें उनसे नहीं करें, उनकी फालतू की बातें हम नहीं सुने। एक बात करो बस भाई, भगवान की बात करो। भगवान की बात क्या है कि ध्यान करो, अधिकतर आपका अनुभव जो अनुभव आएंगे उनको आप आनंद लो। यही बात करना है। और फिर संतों के साहित्य पढ़ो, उन्होंने भी अपने अनुभव से लिखा है, तो इधर भी अनुभव होंगे उधर आपके अनुभव होंगे तो आनंद हो जाएगा। इस दायरे में रहो और संसार के अंदर घुसो मत जाना, इससे हमको हानि होती है। हम तो समझते हैं संसार का जीवन है, लेकिन ये हमारे लिए परमार्थ के लिए हानिकारक है। तो ये कहते हैं आत्मा कहो या पूर्ण ब्रह्म कहो, दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं, दोनों में पूर्णता बराबर है, दोनों बराबर पूर्ण है। Had it not been so, it would be impossible for the जीव to become ब्रह्मन। अगर ऐसा नहीं होता तो जीव के लिए ब्रह्म बनना असंभव था। जीव अगर पूर्ण नहीं होता ब्रह्म कैसे बन जाता? जो उपनिषद कह रहा है कि तत्त्वमसि, तुम वो है, ब्रह्म है तू, तो तुम में अगर अपूर्णता होती तो कैसे ब्रह्म होता? आपको जीव शरीर में बैठा है इसलिए अपूर्ण हो गया? नहीं, वो शरीर को स्पर्श नहीं करता, तो चैतन्य वो अलग रहता है। इससे लकड़ी में आग लगा दो तो लकड़ी आग को पकड़ नहीं सकती, लकड़ी आग को खा जाती है। इस बार आप में जब चैतन्य प्रकट होता है तो शरीर उसको रोक नहीं सकता, शरीर को वो खा जाता है, शरीर को निकल जाता है अनुभव। धीरे धीरे शरीर में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। पता लगता है ये जो परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, ये परमात्मा का प्रकाश है। परमात्मा इस प्रकाश को पैदा कर रहे हैं और शरीर को इससे हमें मालूम पड़ता है शरीर से अलग है। ये चैतन्य रूप है, शरीर जड़ रूप है। जड़ में से प्रकाश छिटक रहा है, निकल रहा है बाहर, ऊपर का प्रकाश आया है और इसको साथ में ले लिया उसने। लकड़ी को आग से जलाने के लिए, लकड़ी में आग है, ये ध्यान रखना चाहिए। लकड़ी सूखती है तो कैसे सूखती है बताओ? गीली लकड़ी है तो उसमें पानी का अंश ज़्यादा है। अब क्या करोगे, आप उसे सुखाओगे तो अग्नि का अंश आएगा उसमें, तभी तो सूखेगी। गीली लकड़ी आग काट करके धूप में डाल दो तो धूप की गर्मी उसमें समा जाएगी, यानी अग्नि का अंश उसमें आ गया। अलग वो अग्नि ऐसी है जो इसको जला नहीं सकती। अर्थात आपके अंदर सतोगुण जब पैदा होगा तो आपके अंदर आत्मज्ञान पैदा नहीं कर पाएगा वो, इसलिए बाहर से अग्नि लेनी पड़ेगी, वो गुरु की अग्नि है। इसलिए गुरु से आपको अग्नि लेनी पड़ती है, वो चैतन्य आपको मिलता है। तो अंदर का चैतन्य और गुरु से प्राप्त चैतन्य दोनों मिल करके शरीर को जला डालते हैं, शरीर का भास खत्म कर देते हैं, शरीर से आपको मुक्त कर देते हैं। इसलिए गुरु चैतन्य की आवश्यकता होती है। तो चैतन्य तो आप में भी है, लेकिन वो कैसा है? वो पैसिव है, एक्टिव चैतन्य नहीं है। उसको एक्टिव बनाने के लिए बाहर से चैतन्य का आदान करना पड़ेगा, अंदर से बाहर से चैतन्य लाना पड़ेगा। और वो चैतन्य अंदर के चैतन्य के प्रबुद्ध करके दोनों मिल करके लकड़ी को खाक कर देंगे, अग्नि में जला देंगे। इस वजह से बाहर का चैतन्य यानी गुरु का चैतन्य आपके अंदर प्रवेश करके आपके चैतन्य को अपने साथ में लेकर के आपको आत्मज्ञान देगा। इसलिए गुरु के द्वारा दिए गए चैतन्य की विशेषता होती है।
Had it not been so, it would be impossible for the जीव to become ब्रह्म. अगर ऐसा नहीं होता तो ब्रह्म बनना जीव के लिए असंभव होता है. Atman and Brahman are not different in nature, in as much as both of them are perfect, omniscient and eternal. आत्मा और ब्रह्म ये दोनों के दोनों अलग अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है. जब तक वो कि दोनों क्या है, पूर्ण है, दोनों पूर्णता है. एक छोटी अग्नि की चिंगारी ले लो और एक बहुत बड़ा भाड़ ले लो, दोनों में नेचर में एक ही है. इस चिंगारी में अगर थोड़ी सी घास डाल दो तो भी भाड़ की जवान जलने लग जाएगी, कोई अंतर नहीं है. तो गुरु में जो चैतन्य है वो छोटा दिखाई पड़ता है, लेकिन भाव के कारण गुरु जब भाव से प्रसन्न होते हैं तो वो अग्नि पड़ती है, वो जलती रहती है. लेकिन भाव अगर उसको कोई डालता है तो वो भड़कती है. अग्नि जल रही है लेकिन उसमें आपने यज्ञ कुंड में घी डाल दिया तो क्या होगा, उसका जलेगी. यदि कोई ऐसा शिष्य आता है जो भाव में निष्णात है, भाव जिसमें प्रबल है, तो उसको देख करके वो अग्नि उसको अपनाने के लिए तैयार हो जाती है. इसलिए उसको भी अनुभव आने लग जाता है. भाव का मजा है ये, बुद्धि का मजा नहीं है. बुद्धि से तो आप खो दोगे जो कुछ है प्राप्त, क्यों बुद्धि हमेशा बांटती है, भाव हमेशा जोड़ता है. जहाँ भाव होगा वहाँ पर जोड़ हो जाएगा, बुद्धि होगी वहाँ पर तोड़ हो जाएगा. जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो उस चीज़ को देखने से आप अलग हो गए. दृष्टा हमेशा वस्तु से अलग होगा. अगर आप में दीवार में आपको इसको देखो तो दीवार आप अलग अलग होंगे. लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ एक खड्डा खोद दिया दीवार में, मैंने आपकी खोपड़ी घुसा दी उसमें, छिन दिया आपको उसमें, तो आप देखोगे कि दीवार ठीक हो जाएगी. गुड उनको चिन्ह दिया था ना कि सिक्कुरू, तो दीवार से एक हो बैठे, अलग का दृष्टा नहीं रहे, वो दीवार बन गए. इसी प्रकार से हम यदि आत्मा को देखते हैं तो हम देखते कैसे, ऐक्य में देखते हैं. हमें ये समझ नहीं है कि हम ऐक्य में देखते हैं. क्यों कि उधर और इधर दोनों एक है. ये हमको बाद में अनुभव आता है. पहले तो हम देखते हैं हम दृष्टा है, वो दृश्य ऐसा दिखते हैं, हमको ये दिखे ऐसे कहते हैं. बाद में मालूम पड़ेगा वो देखने वाला और हम अलग अलग नहीं हैं. ये भी अनुभव आएगा तब की ये स्टेज है जो गुरुदेव बता रहे हैं. ब्रह्मन एंड आत्मन आर नॉट डिफरेंट इन नेचर. पर प्रकृति में दोनों अलग नहीं है, जहाँ तक कि क्योंकि ये दोनों पूर्ण हैं, पूर्णता में एक जैसे हैं. ऑमनिशेंट मतलब पूर्ण ज्ञाता है, सर्वज्ञ, एंड इटर्नल शाश्वत है. यही गुण आत्मा में है, यही गुण ब्रह्म में है. आत्मा ब्रह्म के गुण समान क्या है, दोनों पूर्ण परफेक्ट है. ऑमनिशिएंट सर्वज्ञ हैं, इटर्नल शाश्वत हैं, दोनों में एक समान. जैसे सोने का एक कण आप निकाल लो, इतना ज़्यादा अंश, तो सोने के उस कण में और पूर्ण सोने में 1 किलो सोने में से आपने इतना निकाल लिया, तो क्या अंतर आप दो, एक जैसे बिल्कुल दोनों. और सोने को कण को आप अलग रख दो, सोने को अलग रख दो, तो कभी एक जैसे रहेंगे. ऐसे आत्मा में भी तात्विक रूप से कोई अंतर नहीं आता. परमात्मा से अलग होने पर भी अलग यूँ मालूम पड़ता है हम देह में आके बैठ गए हैं. इसलिए हमें अहंकार करण कहते हैं मैं देह हूँ. अहंकार करण में देह हूँ कहते हैं. यदि अहंकार हट जाएगा तो आत्मा को प्रकट होना पड़ेगा. तो शरीर का मालिक कौन? जब अहंकार हट जाएगा तो मालिक कौन बनेगा इसका? वो बैठा है मालिक अंदर, वो आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा. तो अहंकार को हटाए बिना वो प्रकट नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं हो सकता. इसलिए कहते हैं अहंकार छोड़ो. क्यों कि जब ऐसे ही है अहंकार छोड़ो ना, आप झोपड़ी छोड़ो, हम आपको महल देते हैं. जैसा आप झोपड़ी तो हम नहीं छोड़े, हमारे दादा परदादा को कमाई है, तो ये तो हम नहीं छोड़े. तो फिर आप झोपड़ी को छोड़ के महल में कैसे जाओगे बताओ? साहब ऐसी तरकीब निकालो झोपड़ी महल में जा बैठे. अतः ये शरीर ही परमात्मा को घुस जाए तो ये तो संभव ही नहीं. अतः अंधकार ही प्रकाश में घुस जाए, कभी संभव है क्या?
तो आपको छोड़ना पड़ेगा, झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी अगर उसमें जाना है। झोपड़ी क्या है? हमारे शरीर झोपड़ी, इसमें हम बैठे। और चैतन्य में जाएंगे तो वो अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें जाने के लिए शरीर से तो अलग होना पड़ेगा। एंड सो दे आर इंटरचेंजेबल, इसलिए दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, परिवर्तन, एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। आत्मा कहो चाहे ब्रह्म, एक ही बात, इंटरचेंजेबल है। एंड सिनोनिमस समानार्थक है। आत्मा कहो या ब्रह्म कहो समानार्थक है, कोई अंतर नहीं है। हमें अज्ञान की दशा में ऐसा मालूम पड़ता है कि आत्मा छोटी चीज़ है और ब्रह्म कोई बड़ी चीज़ है। आत्मा भी उतना ही विशाल है, भाव में रखो उसे तो उसका अनंत विस्तार आपको दिख जाएगा। हम आत्मा में भाव नहीं रखते, लेकिन बुद्धि के ढक्कन में उसको ढका हुआ है, बुद्धि के संस्कार के ढक्कन में ढका हुआ है, इसलिए इसका ज्ञान नहीं होता। यदि इन सब चीज़ों को हटा के भाव को या रखो, सतोगुण को या रखो, बड़ा को ठीक है यार, और आपको मालूम पड़ेगा चैतन्य बैठा हुआ है। The आत्मदर्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म दर्शन। इसलिए कहते हैं कि आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन से अलग चीज़ नहीं है। लोग बाग इसके ब्रह्म के कारण कहते हैं कि आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन में अंतर है, ऐसा लोग प्रतिपादन करते हैं। लेकिन उपनिषदों के अनुसार और गुरुदेव के कथनानुसार इधर हम अंतर नहीं है। आत्मदर्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म दर्शन। नेचुरली द डिस्टिंक्शन बिटवीन द आत्मा एंड ब्रह्मन इज ओनली नॉमिनल। इस प्रकार से आत्मा और ब्रह्म में अंतर नॉमिनल है, क्यों नाम मात्र का है, नॉमिनल नाम मात्र अंतर है। एक आत्मा कह रहे हो, एक ब्रह्म कह रहे हो, नाम ही अंतर है, बाकी उनका अर्थ एक ही है। दोनों पूर्ण है, दोनों सर्वज्ञ है, दोनों सर्वव्याप्त है, दोनों में एक गुण है। इसका कारण ये है आत्मा अणुरूप होने से इतना छोटा है कि आप उसको ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे से नहीं फ्लो अलग नहीं करते आप, एक चेन है, चली चले जा रही है, उससे एक इलेक्ट्रॉन को अलग निकाल के देखो आप, चेन है, इस चेन का नाम इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें से अलग करके किसी करके देखो तो अलग नहीं होता है। So we can make distinction, but it would be without differences. इसलिए अंतर तो हम कर देते हैं शब्दों के कारण, लेकिन इनके अंदर बात में भेद नहीं है कोई भी। शब्दों के कारण अंतर मालूम पड़ता है कि वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है। घटाकाश और मठाकाश आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम चिदाकाश। घड़े के अंदर आकाश है, खड़ा हुआ है, और कमरे के अंदर आकाश है, वो भी है कमरे में। वो तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? ये घट के अंदर भरा है कि कमरे में भरा है। अब इसका आप घड़े को फोड़ दो तो आकाश कहाँ गया? आकाश तो वैसे ही रहता है, जाता आता है ही नहीं। आकाश का गमन कभी होता ही नहीं है, आकाश स्थिर रहता है। घड़े में भर दो तो स्थिर, घड़े में वैसे ही है, कोई अंतर नहीं पड़ता उसका। 1000 वर्ष तो भर के रख दो तो वैसे ही होता है। ऐसे मिलते हैं ना, घड़े मिलते हैं, गड़े हुए 1000 वर्षों के, लेकिन आकाश होगा वही। अब अंतर करके देखो, कोई अंतर नहीं होता। सो वी कैन मेक डिस्टिंक्शन बट इट वुड बी विदाउट डिफरेंसेस। चिदाकाश और मठाकाश आर नॉट डिस्टिंक्ट। चिदाकाश और मठाकाश अलग अलग नहीं है, चिदाकाश से अलग नहीं है ये। वहाँ देर इज वन आकाश ओनली, एंड सो देर इज नो सब्सट्रैक्शन और एडिशन पॉसिबल। क्योंकि आकाश तो एक ही है, इसलिए उससे सब्सट्रैक्शन नहीं है, घटाया नहीं जा सकता, एडिशन नहीं है, बढ़ाया नहीं जा सकता, जोड़ नहीं जा सकता। आकाश में निकालो जरा सा, तो आकाश निकालो तो क्या बचेगा? पूर्ण आकाश बचेगा। आत्मा में से आत्मा को निकालो तो पूर्ण बचेगा, पूर्ण ही बच रहेगा। कैसे दीपक से दीपक जला लो तो एक दीपक से दूसरे दीपक जल गया, लेकिन ये भी पूर्ण हो।
पूर्ण से पूर्ण आधार है, पूर्ण नहीं और पूर्ण से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण फिर भी पूर्ण है, वो दीपक भी पूर्ण है। जैसे तुमने दीपक जलाए, उसे घटती किसी तरह घटती नहीं होती उसे। सिमिलरली आत्मा ब्रह्मन आर नॉट डिफरेंट and therefore can again capable of being added or subtracted। इस तरह से आत्मा और ब्रह्म भी अलग अलग नहीं है, इसलिए उनमें से उनको कम करना और उनमें जोड़ जोड़ देना संभव नहीं है। दो आत्माओं को जोड़ना संभव नहीं है। दो दीपक के लो जोड़ दिया, दीपक से दीपक की लो मिल गई, एक ही होगी, अलग कहाँ हुई। तो आत्मा में गुण ये है कि एक होती है। जब तक जड़ता है तब तो भिन्न होती है, और जब एकता होती है तो जड़ता जाती रहती है, तो एक हो जाती है। एक तो है ही है, वो जड़ता को हटा दो। जड़ता का अधिकारी कौन है? जड़ता का, ये जड़ शरीर का अधिकारी कौन है? सबसे बड़ा बताओ, कौन सो अपना बताता है? अहंकार है। तो मालिक बन के जब तक वो बैठा है तब तो उसका दर्शन नहीं होगा। इसलिए जीव के लाभ के लिए ये बात है कि वो इस गलत मालिक के अधिकार में न रहे, क्योंकि मालिक गलत है। ये आपका अधिकारी, आपका मालिक होने का अधिकारी है ही नहीं है। कुत्ता है बेटा इस गौ। प्राणनाथ जी कहते थे ये कुत्ता बैठा है, भौंकता रहता रात और दिन खोपड़े पर। जिसके कुत्ते कोई विवाद आए ना तो भौंकना चालू कर देता है। प्राणनाथ जी ने एक अपने शिष्य से कहा कि तू तेरे खोपड़े में भी बैठा हुआ है ना भौंकने वाला कुत्ता, इसको निकाल, फिर मेरे पास आ। मेरा शिष्य बनना है ना, तो वो एक खोपड़े में बैठा हुआ कुत्ते को हटा दिया। ये भौंकता फिरता है सब जगह पर। इसको बड़ा ज्ञान है, जैसे ऐसा लगता है ये ज्ञानी बना बैठा है तेरे खोपड़े पर, तो मैं क्या सिखाऊंगा तेरे को? पहले इसको हटा गया, मुझसे सीखना है। फिर बात तो उन्होंने छोड़ा उस अहंकार को, उनके अनुगत हुए बाद में। तो संत लोग बताते तो बहुत है अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो, लेकिन छोड़ता नहीं है। बहुत मुश्किल काम है इसको छोड़ना, क्योंकि इतना रमा हुआ है, इतना एक हो गया हमारे शरीर से, इसके शाखाएं बहुत निकल गई है। शरीर में शाखा दो, मैं हूँ, शरीर हूँ, फिर ये मेरा, तो ये बहुत बड़ा तंबू बनता है इसका। पहला तो तंबू का खूंटा, बांस, अहंकार। फिर तंबू को उतारने के लिए चाहिए ये मेरे 4 बेटे, ये मेरे 4 पोते, ये उनके बहुएं, ये खंबे हैं, इनसे तन जाता है खंबा, है ना। मूल तो खंबा ये अहंकार का, और फिर इस जगह सगे संबंधी है, उनके तारों से बंद करके ये बड़ा भारी वो बन जाता है, क्या विधान बन जाता है। क्या कहते हैं विधान को? है मंडप बन जाता है। उसमें भी गृहस्थी जी आराम से बैठते हैं। गृहस्थी जी बैठ के कहते हैं देखो ये मेरा परिवार, मेरे को कितना सुख है, ओ मेरे इतने बेटे, इतने बहू, बस आनंद ही आनंद है। ऐसे आनंद लेने वाले को भी परमात्मा आनंद कहाँ से मिले? तो दिव्य दृष्टि से देखो, अपने आप में यदि चेंज कर सको तो कर लो, और उस आनंद को लेना हो तो इसको छोड़ने की कोशिश करो, और नहीं कर सको तो जाओ अगले जीवन में। बस यही हाल है। At the outset, I must say, with humility and gratitude, that God has fulfilled His plan by making me an instrument in dealing with the subject and with precision and thoroughness and bringing out His book. At the outset, यानी प्रारंभ में, I must say, मेरे को एक कहना चाहिए, with humility, नम्रता के साथ, gratitude, कृतज्ञता के साथ मुझे कह देना चाहिए कि ईश्वर, गॉड इज फुलफिल्ड हिज प्लान, ईश्वर ने अपनी योजना पूर्ण करी है, बाय मेकिंग मी एन इंस्ट्रूमेंट, मेरे को एक साधन बना के, मेरे को यंत्र बना के ईश्वर ने अपनी योजना पूर्ण की है। इन डीलिंग विद दिस सब्जेक्ट, इस विषय से का विवेचन करने में मेरे को उन्होंने साधन बनाया है।
विथ प्रिसीजन, बड़ा ही सूक्ष्म तरीके से, प्रिसीजन बड़ी एग्जैक्टनेस से, एंड थॉरनेस, पूर्णता से, एंड ब्रिंगिंग आउट दिस बुक, और इस किताब को मैंने प्रकाशित किया, प्रकट किया, आप लोगों के सामने लिख के दे दिया। A careful reader will know that I have everything that was available on the subject during the last 10 years. अब आगे आएंगे धन्यवाद के बातें, किस किस को धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग जानते भी नहीं किस को धन्यवाद दे, मैं तो जानता हूँ लेकिन आप लोग नहीं जानते, क्या बताएं। कार्ड से तो महाराज की समाधि देख लो और फिर आगे आ जाओ पहला चैप्टर। कहते हैं फाउंटेन हेड्स ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, ये परमार्थ जीवन के मुख्य अधिकारी, फाउंटेन हेड्स, ये उसके मुख्य प्रणेता, मुख्य स्रोत। रेवण सिद्ध, कार्ड सिद्ध एंड निम्बरगी महाराज। सेक्शन ए, रेवण सिद्ध एंड कार्ड सिद्ध, पहला टॉपिक है। The spiritual school of Professor R. D. Ranade took its rise in the giddy heights of the reputed school, the Nath Sampradaya, the latest and the relevant exponent of which is Revan Siddh or Revangiri in the district of Satara in Maharashtra. सेंटेंस बड़ा है, छोटा छोटा करके पढ़ लेते हैं। ये गुरुदेव का ये विचारधारा है परमार्थ की, इसका उद्भव हुआ बड़े ऊंचे प्रसिद्ध संप्रदाय में, बड़े ऊंचे उत्कृष्ट राय जिसे कहते हैं गिडी हाइट्स, जिसकी ऊंचाई को आप देखो चकरा जाओगे, ऐसे उच्च संप्रदाय में रानड़े साहब के इस स्कूल का विचारधारा का जन्म हुआ, इस संप्रदाय में जन्म हुआ। ये नाथ संप्रदाय कहलाता है क्योंकि इसका आदि गुरु नाथ हैं। यहाँ नाथों के भी दर्शन हो जाते हैं, इसीलिए साध संप्रदाय लेटेस्ट एंड द रेलेवेंट एक्सपोनेंट ऑफ विच इज रेवन सिद्ध, उसका अंतिम और उसका प्रासंगिक उद्घोषक रावण सिद्ध थे। जो रेवणगिरी के थे, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में रेवणगिरी स्थान है, वहाँ के ये रहने वाले रेवण सिद्ध। और इस वन माइट से इट वॉज कार्ड सिद्ध, ए वेरी ग्रेट सेंट ऑफ सिद्धगिरी। और हम ये भी कह सकते हैं ये कार्ड सिद्ध थे, बड़े भारी संत थे, सिद्धगिरी के रहने वाले थे। वो ए प्लेस 12 miles away फ्रॉम कोल्हापुर, वो एक ऐसी जगह है सिद्धगिरी जो कोल्हापुर से 12 किलोमीटर दूर है। जाने वालों को इनके दर्शन करने चाहिए, मूल स्थान हो गए। हम निमाल जाते हैं, फिर कोल्हापुर उतर करके और स्थानों को देख कर क्या है। नरसिंह सरस्वती का इधर स्थान है, इनका जिक्र है कि उन्होंने आयु बढ़ा दी थी किसी की। ऐसे अपने यहाँ के संतों के वहाँ पर स्थान है, लोग अभी भी जाते हैं वहाँ पर। और वैसे सब का संचित रूप निम्बाड़ है। कार्ड सिद्ध इज सेड टू बी हिस्टोरिकल कम मिथोलॉजिकल पर्सन। कार्ड सिद्ध एक तरह से ऐतिहासिक
और मैथोलॉजिकल पर्सन, मैथोलॉजिकल यानी मैथोलॉजी किसे कहते हैं मिश्रा जी? पौराणिक। पौराणिक, पौराणिक ये गल्प गाथा है होती है। But Revansid appears to be still more mythological and less historical. नहीं, रेवणसिद्ध मालूम पड़ते हैं कि यदि अधिकतर पुराण प्रसिद्ध है, ये इतिहास प्रसिद्ध नहीं है। जिक्र इनका भी आता है, ये पौराणिक व्यक्ति हैं, ये पुराणों में जिक्र है, इनका इतिहास नहीं मिलता ठीक से। It's strange to say that Revansid himself, as tradition tells us, was afterwards known as कार्ड सिद्ध। ये आश्चर्य की बात है कि रेवण सिद्ध, स्वयं रेवण सिद्धि जैसी परंपरा से मालूम पड़ता है, बाद में कार्ड सिद्ध के नाम से विख्यात हुए। Because he achieved the highest goal of spiritual life, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का परमार्थ का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त किया। By practicing penance in Kaad means forest, क्योंकि उन्होंने तपस्याएं की। काड़ यानी जंगल में, काड़ कहते हैं कन्नड़ भाषा में, काड़ कहते हैं जंगल को। भयानक जंगलों में रह के उन्होंने तपस्या की, इसलिए काड़ सिद्ध कहते हैं कि काड़ यानी जंगल में जिन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की, काड़ सिद्ध हो गया। काड़ मीनिंग फॉरेस्ट इन कन्नड़ लैंग्वेज। काड़ का मतलब है जंगल कन्नड़ भाषा में। Since not much is known about the lives of रेवणसिद्ध and कार्ड सिद्ध, क्योंकि रेवणसिद्ध और कार्ड सिद्ध के विषय में बहुत अधिक ज्ञात नहीं है। फ्रॉम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऐतिहासिक जो है संदर्भों से उनका ज्ञान नहीं मिलता। यू आर फोर्स्ड टू डिपेंड ऑन द अवेलेबल सॉन्ग्स, इसलिए हमें बाध्य होकर के जो हमें पद या उनके भजन प्राप्त हैं उन पर निर्भर करना पड़ता है। वे शो द स्पिरिचुअल एमिनेंस, जिनके अंदर उनकी पारमार्थिक विशालता मालूम पड़ती है, पारमार्थिक विशेषता मालूम पड़ती है पदों के अंदर। तो हमें उसी पर निर्भर करके कुछ निर्भर करना पड़ता है कि वो कौन थे पदों से। इतिहास नहीं मिलता। वो पहले के लोगों में ये प्रवृत्ति थी कि हम अपने चिन्ह नहीं छोड़े, चिन्ह नहीं छोड़े, और प्रवृत्ति थी। क्योंकि जब अनंत से एक हो रहे हैं तो यहाँ चिन्ह क्यों छोड़े? पूर्ण रूप से एक होना चाहिए। नामो निशान नहीं मिले यहाँ पर किसी को, बस हमारा ज्ञान तो रहेगा। ये हमारा दाल भात का जीवन किसी को नहीं पता होगा। दाल भात का जीवन है शरीर में, इसको जान के क्या करोगे? ज्ञान ले ना। तो इसलिए यहाँ के संतों की प्रवृत्ति थी। शंकराचार्य के विषय में विस्तार से नहीं मालूम, ठीक मालूम नहीं है। उन्होंने अपने बारे में कोई इतिहास नहीं लिखा। गोपीनाथ कविराज जी से पूछा कुछ लोगों ने, कहा आपके जीवन के विषय में कुछ बताइए। तो उन्होंने यही कहा जो मैंने शब्द बोला कि मेरे दाल भात के जीवन से आपको क्या लेन देना है। मैंने जो परमार्थ किया है वो आपके काम का है, उसके बारे में पूछो। दाल भात के जीवन के बारे में, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मरेंगे, क्या बताऊँ इसका? वो पैदा हुए तो हो गए और मर गए तो मर गए, लेकिन ज्ञान तो वही यथावत रहेगा। जो प्राप्ति की है उसको तुम हमेशा उपभोग करोगे उस ज्ञान का। तो शरीर तो मिलेगा भी नहीं कहीं पर। ये शरीर की अपेक्षा करना गलत है। गुरु का शरीर छूटने के बाद भी उसका ज्ञान यथावत रहता है। भावुक शिष्यों को वो ज्ञान बराबर मिलता है। भावना में जो कमज़ोर रहते हैं उनको नहीं मिलता, लेकिन जब भावना में दृढ़ रहते हैं गुरु के जाने के बाद भी उनका ज्ञान निरंतर मिलता है। तो ज्ञान नहीं मरता है, शरीर छूटता है। और दूसरा एक भी और भी कारण बताते हैं संत लोग
कि यदि संत के विषय में आप आसक्ति के कारण खिंचाव रखोगे तो उससे संत को दिक्कत होगी। आसक्ति के कारण खिंचाव मत रखो। संत चैतन्य रूप है, इस तरह उनको याद करो। आप वो शरीर रूप हैं, आप कैसे खाना खाते थे, कैसे बैठते थे, कैसे बातचीत करते थे, इन बातों से कोई लेन देन नहीं। इस सवाल को भूल करके वो चैतन्य रूप से ही संबंध रखना चाहिए। नहीं तो संतों के साथ में अपना सांसारिक संबंध अगर याद करोगे आप, तो संतों की उद्गति में अंतर बनता है, इसलिए उसका करना उचित नहीं है। सॉन्ग्स बाय रेवण सिंह। रेवण सिंह के पद। In the first song, he said that it is a great fortune to be born in India. A great still to be devotee of Lord Shankar. वो कहते हैं कि सबसे बड़ा भाग्य तो मेरा ये है कि मैंने भारतवर्ष में जन्म लिया। यहाँ जन्म लेना ही बड़े भाग्य की बात है। नहीं तो कि दूसरे अमेरिका जैसे देश में पैदा हो जाए तो लंगूरे लंगूरे हो सब लाल मुंह के खाओ खाओ करते रहते हैं। शब्द राव सर बोलते हैं क्या हिंदुस्तान में, भारत में जन्म लेना सबसे उसकी बात है। हाँ तो उन्हीं से सीखा मैंने और कहा मैंने ऐसे बड़े संतों की बात मैं जरूर अपना लेता हूँ, तो मेरे को भी उनकी बात ठीक लगी और यहाँ भी ये लिखा हुआ है, तीनों बात मिल जाएगी। तो भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात है, लेकिन दुर्भाग्य तब होगा जब जन्म लेके अभी हम सार्थक नहीं करें, तो दुर्भाग्य हुआ। बड़ा सौभाग्य है राजा के घर में जन्म ले लिया, ठीक हो गए चोर और डाकू बन के लूटते फिरते सबको, तो वो चोर बनना किस काम को था। राजा के पुत्र को, राजपुत्र को राजा के समान कुछ गुणशील होना चाहिए, सब पर दया करने वाला होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, क्यों राजा बनना है उसको। तो वो अगर गुण नहीं आए तो राजा का राजत्व तो बेकार गया। इस बार भारत में पैदा होकर यदि हम भारत के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तो हमारा पैदा होना बेकार गया। इसे तो अमेरिका में पैदा होते तो कम से कम खाते पीते तो सही, मकोड़े केकड़े खाते कुछ हो, क्या दिक्कत, वहाँ लोग खाते केकड़े खाते कर कट लाठ आठ टाँगे होते हुए और जीभ से चबा चबा खाते, जैसे अपन ये वो खाते ना सेव की सेवई खाते हैं उसकी जो भी बनाती है मैगी खिलाती है कभी कभी, सूजी की कर लगती है खाने में। तो मुझे याद आता है बरबास में ही केकड़ा खा रहे हैं, वो भी ऐसे खाते हैं। तो इससे तो भारत में पैदा हो के उपयोग नहीं करो तो हमारा जीवन क्या हो गया। भारत में पैदा होके यदि हम परमार्थ नहीं करें तो ईश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हमको इतनी अच्छी जगह बैठाई थी, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हमको कोई राजा बना दे, सिंहासन में बैठा दे, अंत में हमारे विचार आया हम लोग वो बनेंगे, मरकट बनेंगे, और मरकट बन गए उछल कूद करने लगे सिंहासन पर, तो बताओ क्या शोभा होगी। आपकी इच्छा के अनुसार मरकट बन ही गया, आवाज वो योगा रखा रह गया, क्या मुकुट, वो बंदर हो गया। तो आपकी संकल्प शक्ति थी, बन गया बंदर। तो बताओ आप सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनकी क्या हालत होगी। ये महाराजा धीराज है, ये शोभा नहीं देता। भारत में पैदा होके यदि भजन नहीं करें और व्यक्त जीवन को है तो ये भी शोभा नहीं देता। तो ये रेवण सिद्ध कहते हैं
कि सबसे बड़ी बात तो ये रही भाग्य की बात कि हम भारत में पैदा हुए हैं, एंड ग्रेटर स्टिल टू बी डिवोटी ऑफ लॉर्ड शंकर। और उससे बड़ी बात ये हुई कि हम भगवान शिव के भक्त हुए, ये उससे बड़ी बात है। भगवान शिव के समझो, राम के समझो, भगवान के भक्त हुए, ये उससे बड़ी बात है। तो हम भगवान हमको इतना तो धन्यवाद है कि पैदा यहाँ हुए, लेकिन और भी अधिक धन्यवाद की पात्र होते हैं यदि हम भगवान से सन्निधि लाभ कर लेते हैं। He exhorts us to have the vision of a bright star in the middle of the two eyebrows. वो कहते हैं अरे भाई आप दो नेत्रों के बीच में एक प्रज्वलित सितारे का दर्शन करो, सितारा आपको दिखना चाहिए, प्रज्वलित सितारे, and be immersed in the light of it, और उसके प्रकाश में घुस जाओ, एक हो जाओ, ऐसे मर्ज हो जाओ, मर्ज होना एक हो जाना। After abandoning the consciousness of our body, हमारे शरीर की चेतना को छोड़ के इस प्रकाश के बिंदु में घुस जाओ, तो तुम मिल जाएगा सब कुछ। In addition, there will emerge several other supersensuous experiences. इसके अतिरिक्त और भी अतीन्द्रिय अनुभव आपको आएंगे, लाइक द लाइटनिंग, अर्थात तेज कड़कड़ाती हुई रोशनी, बिजली, द ब्लेजिंग फायर, अर्थात जलती हुई प्रज्वलित अग्नि, एंड कलर्स, और अनेक प्रकार के रंग, द ग्रीन जैसे हरा, येलो पीला, रेड लाल, फ्रॉम द 1000 petal लोटस, हमारे सहस्रार से ये रंग उतर उतर के हमारे सामने आएंगे। सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन, जो सहस्रार हमारे मस्तक के ऊपर बसते हैं, ऊपर स्थित है, वहाँ से प्रकाश की धाराएँ बह बह के नीचे आएंगी। One should get his mind engaged either in observing them or listening to the unstruck melodious sound. हमें प्रवृत्त हो जाना चाहिए इन सब दृश्यों को देखने में, ऑब्जर्विंग देम, और लिसनिंग टू दी अनस्ट्रक साउंड, मेलोडी साउंड, अथवा अनस्ट्रक के अनाहत, अनाहत और मधुर जो शब्द है, मधुर शब्द अनाहतदार, उसको सुनने में हमको मन लगाना चाहिए। विच आल्सो इज हर्ड साइमल्टेनियसली, जो कि साथ साथ सुनाई पड़ता है, उसको भी सुनो, उसको भी देखो, दोनों को बजा लो, फिर आप संसार की बातचीत करना भूल जाओगे। अगर ये मिल गया ना, बातचीत करना भूल जाओगे। हर कोई आपसे कहे कि ज़रा बात तो कर लो हमसे, आप बहुत देर से आँख मीच के बैठे हो, तो आप कहोगे तुम मीच के बैठ जाओ, मेरे क्यों उठाता है, ये कहेगा, तेरे बैठ जाए, तू बैठ जाए, मेरे क्यों उठाए। The mind will then cease to fly from one object to another. तो मन एक विषय से दूसरे विषय पर दौड़ना बंद कर देगा, फ्लाई, उड़ना, दौड़ना। और the object of senses knowledge will also make no effect upon the soul. क्यों इंद्रियों से ज्ञान प्रवाहित होकर बाहर से आता है, वो भी आपके आत्मा पर असर नहीं डालेगा। आए ड्रम बज रहा, आप आनंद में बैठे हो ना, अनुभव डूबे हुए, तो ये सब बेकार है, आपको असर नहीं पड़ेगा। जो गहरा ध्यान करने वाला होता है उसको ये गाजे बाजे असर नहीं करते, फिर भी वैसे ही लगा रहता है वो। नॉटविथस्टैंडिंग दिस सुपरसेंसुअस एक्सपीरियंसेस, इन अतीन्द्रिय अनुभव के होने पर भी वन शुड बी कॉन्सेंट्रेट इन द मेडिटेशन ऑन द परमात्मा। हमें परमात्मा के ध्यान में निरंतर लगे रहना चाहिए, चाहे अनुभव आए, ये ध्यान बराबर बने रहना चाहिए। विच इज एट वंस एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस इन प्लेस। तो ब्रह्म कैसा है, परमात्मा कैसे है, तो सब चित्त और आनंद जो परमात्मा है, उसके ध्यान में हमें जरा भी चूक नहीं करनी चाहिए। अनुभव तो आते रहेंगे, देखते रहो, ये ध्यान में बराबर लगे रहो। बात घड़ी कहती है, ये रुक लो। सॉन्ग बाई कार्ड ज़्यादा बोलने में क्या